स्टूडेंट्स, ये आज का जो हमारा टॉपिक है वो साल्ट्स के बारे में है कि नमकियात क्या होते हैं। बेटा, नमकियात जो हैं ये ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो आयनिक कंपाउंड है। बात ध्यान रखिएगा, आयोनिक कंपाउंड हैं जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से पैदा होते हैं। सर, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या है? एसिडिक और बेसिक, एसिड और बेस के रिएक्शन से जो कंपाउंड बनता है वो न्यूट्रलाइजेशन का रिजल्ट होता है। एसिड और बेस के रिएक्शन को बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इसमें एसिड और बेसिक, एसिड और बेस दो हिस्से हैं हमारे साल्ट के। और आप जानते हैं कि जो भी आयनिक कंपाउंड है उसके दो हिस्से होते हैं, एक मुस्बत एक मनफी, एक कैटाइन एक एनाइन। अब साल्ट बनता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के नतीजे में। एक एसिड मिलता है, एक बेसिक मिलता है। एसिड से आने वाले रेडिकल को एसिडिक रेडिकल और बेस से आने वाले रेडिकल को बेसिक रेडिकल। दोनों रेडिकल मिलकर एक कंपाउंड बनाते हैं जिसे साल्ट बोलते हैं। ये मेरे सामने एक स्टेटमेंट लिखी हुई है बेटा कि साल्ट आयोनिक कंपाउंड है। ये ऑब्जेक्टिव में सवाल आपको आएगा। एसिड और बेस के न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से बनता है। ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन आपको आना चाहिए, पहले हम पढ़ चुके हैं कि एसिड और बेस के मिलने को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। सर, साल्ट में एक पॉजिटिव हिस्सा होता है जिसे कैटाइन बोलते हैं और एक नेगेटिव हिस्सा होता है जिसे एनाइन बोलते हैं। नेगेटिव और पॉजिटिव, पॉजिटिव को कैटाइन, नेगेटिव को एनाइन। ये 9th में पढ़ा हुआ बड़ी डिटेल से। सर, जो मुस्बत आयन है, जो कैटाइन है, वो मेटालिक आयन होता है जो बेस से आता है। बेस और एसिड के मिलने से साल्ट बनता है। बेस से आने वाला रेडिकल बेसिक रेडिकल है वो कैटाइन है। एसिड से आने वाला रेडिकल एसिडिक रेडिकल है और एनाइन है। ये बात ध्यान रखिए। बेसिक रेडिकल मेटालिक ऑक्साइड मेटल वाला होता है, मेटालिक आयन, और एसिडिक रेडिकल जो है वो एसिड से आता है और वो एनाइन होता है। मुस्बत रेडिकल जो धात वाला है, जो मेटालिक आयन है, वो बेस से आता है। मनफी आयन जो है, एनाइन जो है, वो एसिड से आता है। एसिड और बेस दोनों मिलते हैं तो हमारा साल्ट और पानी बनता है। इस अमल को न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं। मेरे सामने कुछ एग्जांपल्स बेटा दी हुई हैं कि सारे ये मेरा एक बेसिक रेडिकल है, बेसिक आयन है मेटल से आने वाला। ये मेरा एक बेस है, कोई बेस से आएगा आयन। ये मेरा एसिड है, एसिड से आएगा आयन Cl। मनफी आयन एनाइन जो है एसिड से आएगा। कैटाइन जो है बेसिक से आएगा, बेस से आएगा। मैंने N जो है वो एक धात से लिया है, एक बेस से लिया है। Cl मैंने एक एसिड से लिया है, मेरा नमक बन गया NaCl। NaCl जो है, N है बेटा वो पॉजिटिव आयन है, मेटालिक आयन है, वो धात से आता है, बेसिक आयन है। Cl जो है एनाइन है, वो एसिड से आता है, वो एसिडिक आयन है। एसिडिक और बेसिक आयन दोनों मिलकर एक साल्ट बनाते हैं। एसिड से आने वाले आयन को एसिडिक जो मनफी होता है, बेस से आने वाले आयन को बेसिक आयन जो एक धात से आता है, बेस से आता है। ये आपके सामने बेटा एक दूसरा नमक है कि NO3 पोटाशियम जो है पॉजिटिव, ये धात से आता है, ये बेस से आएगा। और HNO3 तेजाब से NO3 आएगा। ये देखो, इस तरह Zn जो है मेरा किसी बेस से आ रहा है और H2SO4 SO4 जो है मेरा एसिड से आ रहा है। ZnSO4 मेरा एक साल्ट बन गया बेटा। इसके बाद साल्ट की खुसूसियात, ये सवाल अलग आपको आएगा। साल्ट की खुसूसियात का सवाल बेटा अलग आएगा आपको, जो आया वो पेपर में। जहां से सवाल ये था कि ये साल्ट क्या है, ये सवाल एक शॉर्ट आया था पेपर में। सर, साल्ट क्या है? वहां बच्चों ने ये चीजें लिखी हुई थी। जिस बच्चे ने ये लिखा था ना कि बेसिक आयन, एसिडिक आयन, मेटालिक आयन, वो एसिडिक आयन, वो हम सही करते थे।
बकाया सारा पेज हम नहीं पढ़ते थे, शॉर्ट क्वेश्चन आया था ये बार। अगली बात है कि सर इसकी खसूसियात की तरफ बढ़ते हैं कि जो जितने भी साल्ट है, घर में खाने वाला सफेद नमक है, काला नमक है, बेटा वो साल्ट है, वो आयनिक कंपाउंड है। एक बात सर, आयनिक कंपाउंड। नंबर 2 सर ये क्रिस्टलाइन सॉलिड है, अमार्फस सॉलिड नहीं है, क्रिस्टलाइन सॉलिड। ये आपका एक एक नंबर है, ये की पॉइंट है, की वर्ड्स हैं आपके पूरे पैरे के अंदर, हम लोग नहीं सारा पढ़ते। ये क्रिस्टलाइन आयन है, आयनिक कंपाउंड है, क्रिस्टलाइन आयन है। नंबर 2 सर इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है। इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो नमक होते हैं बहुत ज्यादा होता है, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा। नंबर 3 सर इनके साथ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होती है। अब याद रखिएगा, इनकी शक्ल कायम रखने के लिए ये बहुत जरूरी होता है। ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जो है किसी भी साल्ट की क्रिस्टल की शक्ल कायम रखने के लिए बहुत जरूरी है। नंबर 1 सर जब आपने ये कॉपर सल्फेट नीला थोथा है CuSO4 डॉट H2 डॉट नहीं लगाएंगे तो बेटा ये आपका कोई और साल्ट बन जाएगा। 5H2O ले रहे लेकिन डॉट नहीं लगा रहे, डॉट आपने साथ लाजमी लगाना है। डॉट ना लगाया तो आपका फार्मूला गलत है, कंसीडर होगा गलत। ये बहुत बड़ा पॉइंट है, यहाँ पे आपने डॉट लाजमी लगाना। इस तरह ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होती है। ये न्यूट्रल कंपाउंड होते हैं, साल्ट जितने भी हैं बेटा ये न्यूट्रल हैं। इनके ऊपर जो मुस्बत और मनफी आयन है, मनफी चार्जेस हैं, ये देखो इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। माना कि मुस्बत मनफी आयन बराबर नहीं है लेकिन चार्जेस बराबर हैं। ये देखें कि ये SO4 है एक आयन, Zn एक आयन है। ये लाजमी नहीं कि आयन बराबर हो या ना हो, लेकिन चार्ज ऊपर आयन के बराबर होना जरूरी है। आयन्स के ऊपर चार्ज का बराबर होना जरूरी है, ना कि आयन्स की तादाद का बराबर होना जरूरी है। आयन की तादाद आयन ये साल्ट में बराबर ना बराबर हो सकती है, लेकिन आपने कहा है न्यूट्रल होते हैं बेटा, वो उसका जो है ना वो चार्ज जो है ना वो बराबर होगा। आयन की तादाद बराबर हो या ना हो ये जरूरी नहीं है, आयन की तादाद बराबर हो या ना हो लेकिन चार्ज बराबर होना चाहिए। ये बेटा लिहाजा ये न्यूट्रल कंपाउंड्स होते हैं। ये एक आम सी खसूसियात है बेटा साल्ट की जो मैंने आपके साथ शेयर की हैं। तो ये था आज का आपका साल्ट का टॉपिक। शुक्रिया।